हेलो हेलो। हाँ सर। आज सबको दावत मैंने इसलिए दी है ताकि आपसे एक जरूरी बात कर सकूं। ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है और सेहत उसकी सबसे बड़ी नेमत है। मुझे कुछ अरसे पहले पता चला कि हमारे गांव में पोलियो का वायरस मौजूद है और ये हमारे बच्चों का शिकार कर सकता है। अगर हमने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलवाए तो उन्हें पोलियो हो सकता है। ये सब जानते हुए भी मैंने अपनी लालच और कमजोरी में अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। अल्लाह पाक ने मुझे इस जिंदगी में बहुत नवाजा है और आप सब ने भी मुझे बहुत इज्जत दी। मुझे चाहिए था कि पोलियो की मुहिम की मैं जितनी मदद कर सकता करता ताकि हमारे बच्चे माजूर ना हो, लेकिन मैंने आप सबको अपने फर्ज से रोका और अगर ऐसे ही चलता रहता तो जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती, कितने बच्चे माजूर हो। लेकिन अल्लाह ने मुझ पर एक और मेहरबानी की, मेरी आंखें खुल। कभी कभी अल्लाह अपने भटके हुए लोगों को झटका देता है ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाए। अल्लाह पाक ने मुझ पर भी यही मेहरबानी की और मुझे दिखाया कि मैं कितना गलत हूं। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाना आप सबका फर्ज है और बच्चों का बुनियादी हक भी। मैं आज से अज़म करता हूं कि पोलियो की हर मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूं और हम सब मिलकर अपने गांव से इस लाइलाज बीमारी का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। और आप सब भी पोलियो की टीमों का साथ दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। मैं जानता हूं आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में पोलियो को लेकर शको शुबात है, इसलिए मैं इमाम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि दीन की रोशनी में पोलियो से मुतल्लिक आपसे कुछ बातें करूं। इमाम साहब। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों। आप लोग जानते हैं कि मैंने पोलियो की वैक्सीन की हमेशा तायीद की है, इसलिए कि इस वैक्सीन ने न जाने कितने बच्चों को माजूर होने से बचाया है। और ये बात भी मेरे इल्म में है कि आप लोगों ने इस वैक्सीन के बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ सुन रखा है कि ये वैक्सीन गैर इस्लामी है, हराम है और खुदा न खास्ता इस वैक्सीन के इस्तेमाल से हमारे बच्चे औलाद जैसी नेमत से महरूम हो सकते हैं। यह उनके खिलाफ साजिश है। तो भाइयों जरा सोचो, अगर ये वैक्सीन गैर इस्लामी और हराम होती तो सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और दीगर इस्लामी मुमालिक में बच्चों को ना दी जाती। दुनिया भर के मारूफ और जय्यद उलमा इस बात की तौसीक करते हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये कोई साजिश नहीं है। पोलियो वैक्सीन का सिर्फ एक मकसद है और वो है पोलियो को रोकना, इससे पहले कि हमारे बच्चे चलने फिरने से माजूर हो जाएं। अब मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इल्म और साइंस की रोशनी में पोलियो वैक्सीन की अफादियत पर रोशनी डालें। शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब। हजरात, हम बचपन से पोलियो वैक्सीन की अहमियत के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन आम तौर पे इस बारे में बात नहीं होती कि ये बीमारी कहां से आती है और कैसे फैलती है और पोलियो वैक्सीन किस तरह हमारे बच्चों का दिफा करती है। आज मैं आप सब के सामने इन बातों पर रोशनी डालूंगा। इस बोर्ड पे आपको चंद तस्वीर और खाके नजर आएंगे। पोलियो एक लाइलाज बीमारी है और इसका बचाव सिर्फ पोलियो वैक्सीन से हो सकता है। पोलियो का वायरस 5 साल से कम उम्र के बच्चों का शिकार करता है, लिहाजा यह जरूरी है कि आप 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाएं।
मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जिन्हें लगता है कि ये वैक्सीन ऐसे मादे से तैयार की गई है जो हराम है। ये बात बिल्कुल गलत है। पोलियो की वैक्सीन पोलियो के कमजोर वायरस से बनाई जाती है। जी, मैं जानता हूं कि ये बात सुनना थोड़ा अजीब है, लेकिन ये बात सच है। सीधे अल्फाजों में कहूं तो वायरस ही वायरस से लड़ना सिखाता है। साइंसदानों ने पोलियो वैक्सीन के अंदर पोलियो वायरस की एक निहायत कमजोर शक्ल को शामिल कर दिया है। इस वैक्सीन को दुनिया भर की अद्वियात तैयार करने वाली मुस्तनिद तरीन कंपनियों ने बनाया है। यह वैक्सीन तमाम तिब्बी इदारों से मंजूर है और इसे दुनिया भर के नामवर डॉक्टरों की हिमायत हासिल है। और एक आम पहलू जिस पर अक्सर बात नहीं होती वो ये है कि पोलियो वायरस फैलता कैसे है। पोलियो वायरस फुजले से फैलता है। जी, अगर किसी बच्चे के जिस्म में पोलियो वायरस है तो उस मुतासिरा बच्चे की फुजले से पोलियो फैलता है और यह वायरस एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग सकता है, चाहे उन बच्चों ने एक दूसरे को छुआ भी ना हो। जी, असल में यह वायरस एक जगह से दूसरी जगह बाआसानी मुंतकिल हो सकता है। गंदे हाथ, गंदे कपड़े, गंदा पानी, मक्खियां, कीड़े, पीने की चीजें, पोलियो वायरस इन सब के जरिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग सकता है। फिर अगर इस वायरस की रसाई किसी ऐसे बच्चे तक हो जाए जिसने पोलियो के कतरे ना पिए हों तो वो बच्चा पोलियो का शिकार हो सकता है। और ये बीमारी 1 से 2, 2 से 3 नहीं बल्कि 2 से 4, 4 से 16 और देखते देखते सैकड़ों हजारों बच्चों तक फैल सकती है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लिहाजा पोलियो के कतरे पीना हर बच्चे के लिए लाजिम है। शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, पोलियो की मुहिम शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह पोलियो की टीमें आपके घर आएंगी। आप सब अपने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं। और जो बच्चे आज यहाँ हमारे साथ हैं, अगर उनमें से किसी ने पोलियो के कतरे नहीं पिए तो उनके लिए हवेली में ही कतरों का इंतजाम है। हमें इस बीमारी का शिकार नहीं बनना, हमें इस बीमारी को हराना है। शुक्रिया। मेरा शेर। हाँ दोस्त मोहम्मद, यासिर को कतरे पिलवा दिए? जी, यासिर को? हाँ, यासिर रखना चाहते थे ना इसका नाम तुम दोनों। जी जी, माशाल्लाह, अल्लाह इसकी लंबी उम्र करे और बेहतर जिंदगी। आमीन साहब जी। चलो साहब जी, वो मैं भी पोलियो वालों के साथ लोगों की खिदमत कर सकता हूँ? क्यों नहीं दोस्त मोहम्मद, आओ डॉक्टर साहब से बात करते हैं। चलो अम्मी की तरफ।